यूक्रेन पे रूस का हमला होते ही भले ही चीन ने अपने सभी मीडिया और सभी सलाहकारों को चेतावनी दी हो कि रूस के खिलाफ कोई भी खबरें या कोई भी रिपोर्ट छापी नहीं जाएगी, लेकिन अब जैसा कि युद्ध का चौथा दिन हो रहा है, वहीं रूस पर भी प्रतिबंधों का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो अब ऐसे में चीन को अपने नुकसान के प्रति चिंता होने लगी है। दरअसल चीन की महिला विशेषज्ञ और सलाहकार यू सून ने चिंता जताई है कि रूस के हमले ने लंबे समय से सोते हुए नाटो संगठन को जगा दिया है और अब नाटो संगठन में यह चर्चा होने लगी है कि केवल संगठन के गठबंधन के भरोसे बैठा नहीं जा सकता और अपनी रक्षा के लिए सभी नाटो संगठन अपने सैन्य क्षमताओं को मजबूत बनाने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन चीन के सलाहकार को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि रूस पर प्रतिबंधों की वजह से चीन को रूस से मिलने वाला टेक्निकल सपोर्ट यानी कि सामरिक तकनीकी सहायता प्रभावित होगी, जो कि चीन के स्पेस मिशन और कई सारी सैन्य परियोजनाओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वहीं चीनी सलाहकार ने चिंता जताई है कि 2014 के क्रीमिया पर कब्जे के बाद से चीन ही रूस का सबसे बड़ा समर्थक बना रहा, लेकिन इस बार की स्थिति काफी असामान्य है, जो कि चीन के समर्थन के कैलकुलेशन को बिगाड़ सकता है। लेकिन यू सून का मानना है कि भारत ने खुद को तटस्थ रखते हुए पर्दे के पीछे से रूस को समर्थन देने का काम भी कर रहा है। वहीं पश्चिमी देशों का सहयोगी भी बना बैठा है। वहीं पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों के नेताओं से चर्चा की, जबकि भारत के विदेश मंत्री पश्चिमी देशों के दौरे पर जाकर भारत की कूटनीति को मजबूत बना रहे हैं, जिसका नतीजा है कि जो अमेरिका पिछले महीने तक भारत को S-400 के मुद्दे पर चेतावनी दे रहा था, अब उसी अमेरिका का विदेश मंत्रालय यह कहता दिखाई दे रहा है कि अमेरिका को रूस और भारत के संबंधों से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि भारत बहुत लंबे समय से और काफी पुराना रूस का साझेदार है। चीन को ऐसा लग रहा है कि जो अमेरिका पिछले महीने तक रूस और भारत के संबंधों को तोड़ना चाहता था, अब वही अमेरिका ऐसे संबंधों को आगे बनाए रखने की मंजूरी देता दिखाई दे रहा है। यानी कि भारत ने रूस और अमेरिका दोनों को बैलेंस किया, जबकि चीन ऐसा कर पाने में नाकाम हो रहा है। और प्रतिबंधों की वजह से चीन को सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब चीन को रूस का टेक्निकल सपोर्ट मिलने में समस्या होगी, जिससे चीन की कई सारी परियोजनाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।